हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख रहे हैं और कोई भी एग्ज़ाम जहाँ पे इंग्लिश आती है तो इंग्लिश को टैकल करने के लिए उसे रटना नहीं चाहिए, उसको बल्कि समझना ज़रूरी होता है। भले वो एसएससी की इंग्लिश हो या फिर कोई इंटरव्यू देना हो या फिर कोई स्पीकिंग हो, तो उसके लिए इंग्लिश को समझना ज़रूरी होता है। तो आज की वीडियो में हम लोग वर्ड्स को समझेंगे। और अगर आप लोगों ने 1160 तक वर्ड नहीं देखे तो चैनल पर विजिट करके उससे पहले के वर्ड देखिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज का पहला वर्ड हम लोग देखते हैं। आज का पहला वर्ड है गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री बाय रिलीजियस लीडर्स। मतलब कि किसी भी कंट्री में जो सरकार है वो कोई रिलीजियस लीडर होता है, कोई जो धार्मिक व्यक्ति है जो धर्म से रिलेटेड है, वो सरकार चलाते हैं किसी भी देश में। तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं थियोक्रेसी। ये नाउन है, इसका मतलब होता है धर्मशास्त्र। जैसे कि जो वेटिकन सिटी नाम सुना होगा, इटली के में है। तो जो वेटिकन सिटी है उसमें पोप का शासन चलता है। जो पोप है वो धर्म से रिलेटेड है, तो वो थियोक्रेसी है। अच्छा, रूट वर्ड समझते हैं क्या होता है? मतलब जब किसी भी वर्ड में जो वर्ड किसी भी कोई वर्ड है उसमें जो छोटे छोटे सेगमेंट आते हैं, वर्ड्स होते हैं, वो उसका मतलब सेम होता है हर जगह, तो वो रूट वर्ड होते हैं। जैसे कि इसमें दिया हुआ है, समझाते हैं। जैसे कि इसमें दिया हुआ है, पहले कि ये दिया हुआ है थियो, तो थियो जहाँ भी आएगा वो गॉड से रिलेटेड होगा। मतलब जहाँ गॉड से रिलेटेड बात कही जाएगी तो थियो होगा। और नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का, इसमें ही नेक्स्ट वर्ड है क्रेसी। तो जहाँ भी क्रेसी आएगा वो सरकार चलाने से रिलेटेड होगा। मतलब जहाँ गवर्नमेंट चलाने से रिलेटेड होगा वो क्रेसी आएगा। और क्रेसी ज़्यादातर सफिक्स के तरीके यूज होता है, मतलब कि बाद में आता है। जैसे कि और इससे रिलेटेड वर्ड हो गए ऑटोक्रेसी और स्टेटोक्रेसी। स्टेटोक्रेसी मतलब होता है सैन्य शासन। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का रिलेटिंग टू द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ गॉड एंड रिलीजियस बिलीफ। मतलब कि जो गॉड से रिलेटेड या फिर कोई धर्म के विश्वास से रिलेटेड जो स्टडी होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं थियोलॉजिकल। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अध्यात्म विद्या संबंधी। तो अच्छा, इसमें भी रूट वर्ड ये देखो थियो आया, तो ये गॉड से रिलेटेड है। जहाँ भी गॉड से रिलेटेड कोई बात आएगी उसमें थियो आएगा। तो जो गॉड से रिलेटेड स्टडी होती है उसे थियोलॉजिकल बोलते हैं। और इसमें एक दूसरा रूट वर्ड भी है। दूसरा रूट वर्ड कौन सा है? दूसरा रूट वर्ड है लॉजी। तो LOGY। तो जहाँ भी लॉजी आता है वो स्टडी से रिलेटेड होता है, जैसे कि बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, टेक्नोलॉजी। ये किससे रिलेटेड है? ये स्टडी से रिलेटेड है। तो जहाँ भी गॉड के या फिर रिलीजियस बिलीफ से संबंधित अध्ययन किया जाता है तो उसे थियोलॉजिकल बोलते हैं। जैसे कि 60s होने के बाद, 60 साल होने के बाद थियोलॉजिकल सेगमेंट लाइफ में आने लगते हैं। मतलब अध्यात्म विद्या संबंधित सेगमेंट लाइफ में आने लगते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ गॉड एंड रिलीजियस बिलीफ। जो गॉड है या फिर रिलीजियस बिलीफ से संबंधित जो स्टडी होती है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे थियोलॉजी। ये नाउन है, इसका मतलब होता है धर्मशास्त्र। नेक्स्ट वर्ड है रिलेटिंग टू द हीलिंग ऑफ डिसीज। मतलब कि जो डिसीज है, कोई बीमारी है, उससे रिलेटेड जो होता है, उसको सही करने से रिलेटेड जो होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं थेरेप्टिक। के एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है चिकित्सा संबंधी। जैसे कि ऐसी कोई मेडिसिन या फिर थेरेपी जिससे पेन या फिर डिसीज में रिलीफ मिलता है उसे थेरेप्टिक बोलेंगे। जैसे मॉर्निंग वॉक करना एक थेरेप्टिक तरीके होता है। और इसके सिनोनिम्स होते हैं क्यूरेटिव, रेमेडिकल, एक्सेट्रा। नेक्स्ट वर्ड है एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर। मतलब जो बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए कोई जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं थर्मोमीटर। ये नाउन है, इसका मतलब होता है तापमापी। अच्छा, इसमें भी रूट वर्ड है। कौन सा रूट वर्ड है? थर्मो। तो जो इसमें रूट वर्ड है थर्म, THERM। तो जो थर्म है ये हीट से रिलेटेड होता है। जहाँ भी हीट से रिलेटेड कोई बात कही जाएगी तो उसमें थर्म वर्ड आएगा। और लास्ट में दिया हुआ है सफिक्स। कौन सा सफिक्स है? कि मीटर। तो जहाँ भी मीटर है वो मापने से संबंधित होता है। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे बॉडी टेम्परेचर नापा जाता है, मतलब बॉडी की हीट नापी जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं थर्मामीटर। अच्छा, मीटर से रिलेटेड और भी वर्ड होते हैं, एज सिस्मोमीटर हो गया, लैक्टोमीटर हो गया। नेक्स्ट वर्ड है कंप्लीट विद रिगार्ड टू एवरी डिटेल। मतलब कि सभी जो छोटी छोटी डिटेल है उसको अच्छे से कंप्लीटली समझना, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है थोरो। ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है संपूर्ण। जैसे कि कहा जाता है कि भले स्लो हो लेकिन थोरो होना चाहिए। मतलब कि
पूरी तरीके से कंप्लीटली करना चाहिए। जैसे थोरो स्टडी करनी चाहिए और जैसे कि थोरो क्लीनिंग, थोरो इन्वेस्टिगेशन। तो ये एक एडजेक्टिव होता है। अच्छा, ये जो क्लीनिंग इन्वेस्टिगेशन वर्ड आ रहे हैं ये नाउन है। तो मतलब कंप्लीटली जब कोई काम किया जाता है वो होता है थरो। नेक्स्ट वर्ड है शोइंग अ लैक ऑफ करेज और कॉन्फिडेंस। मतलब कि साहस नहीं दिखा पाना, साहस की कमी होना या फिर कॉन्फिडेंस नहीं होना, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है टिमिड। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कायर। और इसके सिनोनिम होते हैं फ्रिटेंड, बैसफुल, विम्पिस, पिजन हार्टेड एक्सेट्रा। नेक्स्ट वर्ड है अ लॉन्ग एंग्री स्पीच ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ एक्यूजेशन। मतलब किसी की आलोचना करते हुए गुस्से से भरी जो स्पीच होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं टायरेड। ये नाउन है, इसका मतलब होता है कड़ी निंदा। जैसे कि बहुत से पॉलिटिशियन होते हैं वो टायरेड करते हैं। और इस टायरेड के जो सिनोनिम होते हैं वो होते हैं इन्वेक्टिव, डिनंसिएशन, फ्लैग, बिरेटिंग, दूसरे के बारे में निंदा करना, बहुत तेज गुस्सा करना, स्पीच करना, वो जो होता है वो टायरेड होता है। जैसे गवर्नमेंट फेलर में बहुत सारे लोग टायरेड देने लगते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एग्जिस्टिंग ओनली इन नेम। मतलब कि जो केवल नाम का मुखिया होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं टिटोटलर। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है नाम मात्र का। जैसे कि जो यूके में किंग है वो टिट्यूटलर है, मतलब उनका नाम मात्र का मुखिया है, बाकी तो पीएम यू करते हैं। और जैसे इंडिया में प्रेसिडेंट है वो टिट्यूटलर है, टिट्यूटलर मुखिया है। और जैसे कि अवध में राज्य जो था उसको अपने में जब ब्रिटिश ने मिला लिया था तो वहाँ के जो राजा लोग होते थे वो मतलब नाम मात्र का शासन करते थे, टिट्यूटलर थे। नेक्स्ट वर्ड है अ यंग चाइल्ड जस्ट बिगिनिंग टू वॉक। मतलब एक छोटा बच्चा जिसने अभी चलना स्टार्ट किया है उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलते हैं टॉडलर। ये नाउन है, इसका मतलब होता है नन्हा बच्चा। जैसे कि जो बेबी होते हैं जो चलना स्टार्ट करते हैं उन्हें टॉडलर बोलते हैं। और इनकी अच्छी तरीके से टॉडलर की अच्छी तरीके से सुपरविजन करना चाहिए, नहीं तो वो सामान इधर उधर फैला देते हैं। और इसके सिनोनिम होते हैं इन्फेंट, टाइक, बैम्बिनो, ईयरलिंग आदि। नेक्स्ट वर्ड है अ स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर। मतलब कि जो वाटर का बहुत तेज बहना होता है वो क्या कहलाता है? जब रेन बहुत तेज होती है, तेज पानी का बहाव होता है, चक्रवात टाइप में होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं टॉरेंट। ये नाउन है, इसका मतलब होता है प्रचंड धारा। जैसे और इसके सिनोनिम्स में होते हैं डिल्यूज, आउटब्रेक। जैसे कि टॉरेंट ऑफ एंग्री वर्ड, मतलब कि जो वर्ड्स में बहुत सारे एकदम बौछार कर दिया गया तो टॉरेंट हो गया। और इसी से रिलेटेड एक वर्ड इसे पहले वाले वीडियो में बताया था, टेम्पेस्ट, मतलब बहुत तेज। और जैसे रिवर में स्टॉर्म आने के बाद टॉरेंट आता है, जैसे अर्थक्वेक जब आता है तो टॉरेंट भी साथ में आता है, मतलब प्रचंड तेज धारा होती है, एकदम तूफान आता है, उसे बोलते हैं टॉरेंट। नेक्स्ट वर्ड है फुल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स। मतलब जो जिसमें बहुत ज़्यादा जटिलता होती है, जिसमें ट्विस्टेड होता है, टर्न्स होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं टर्टुअस। ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है घुमावदार। जैसे कि जैसे कि एक ये बना हुआ है तो ये जो लाइन है ये टर्टुअस लाइन है। और इसके सिनोनिम्स होते हैं स्पाइरल, जिगजैग, लूपिंग, लेब्रिंथाइन, मेजी, फ्लेक्सुअस एक्सेट्रा। नेक्स्ट वर्ड है a system of government in which only one political party is allowed to function। मतलब एक ऐसा गवर्नमेंट, ऐसी सरकार जिसमें केवल एक पॉलिटिकल पार्टी होती है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं टोटलिटेरियनिज्म। ये नाउन है, इसका मतलब होता है सर्वसत्तावाद। जैसे कि चाइना में टोटलिटेरियनिज्म है और जो किम जोंग उंग है वहाँ पे भी टोटलिटेरियनिज्म है। नेक्स्ट वर्ड है समथिंग दैट इज पॉइजनस आर अनहेल्दी। मतलब जो हेल्दी नहीं होता, अनहेल्दी होता है, एकदम पॉइजन के तरीके वर्क करता है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं टॉक्सिक। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है विषैला। जैसे कि टॉक्सिक पीपल हो गए, टॉक्सिकल, जैसे कोई टॉक्सिक केमिकल होता है, कोई पेस्टिसाइड है वो टॉक्सिक होते हैं। टॉक्सिक वेस्ट जो है वो यमुना रिवर में बहाए जाते हैं, बहुत सारे रिवर में टॉक्सिक वेस्ट बहाए जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अ पर्सन हु वर्क्स अगेंस्ट हिज कंट्री। मतलब एक ऐसा पर्सन जो अपनी कंट्री के अगेंस्ट वर्क करता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ट्रेटर। ये नाउन, इसका मतलब होता है गद्दार। और जैसे कि मोहम्मद बिन कासिम ने जब आक्रमण किया था तो दाहिर जीतने वाला था, लेकिन ट्रेटर, मतलब हमारे हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे हुए हैं कि राजा जो है, किंग है, वो जीतने वाले होते हैं लेकिन कोई ना कोई ट्रेटर मिल जाता है जाके तो वो हार जाते थे। और इसके सिनोनिम होते हैं ब्रिटेयर, बैक स्टेबर, रेनिगेड, जुडास, स्नैक इन ग्रास। नेक्स्ट वर्ड है
फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंस मतलब कि जिसमें कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, मतलब एकदम डिस्टर्बेंस से फ्री होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ट्रैंक्विल। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है शांत चित्त। जैसे कि पहाड़ों में ट्रैंक्विलिटी मिलती है। बड़ी बड़ी मुसीबत से निकलने में, बड़ी बड़ी मुसीबत जो होती है उसमें भी जो इंसान ट्रैंक्विल होता है वो सब कुछ कर सकता है। और जैसे जो एस्केटिक होते हैं, मतलब एस्केटिक मतलब साधु, जो एस्केटिक होते हैं वो ट्रैंक्विल रहते हैं। और इसके सिनोनिम होते हैं प्लेसिड, सूदिंग, कंपोज्ड, इवन टेम्पर्ड। नेक्स्ट वर्ड है बियॉन्ड आर अबाउट द रेंज ऑफ नॉर्मल आर फिजिकल ह्यूमन एक्सपीरियंस। मतलब कि जो नॉर्मल लोग होते हैं उनकी रेंज से जो ज़्यादा होता है, चाहे वो फिजिकल में हो या फिर स्पिरिचुअल में हो, किसी भी तरीके से जो नॉर्मल लोगों की रेंज से ज़्यादा होता है, बियॉन्ड होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ट्रांसेंडेंट। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है सर्वोत्कृष्ट। जैसे कि जो ओलंपिक है ये एक ट्रांसेंडेंट इवेंट है। और जैसे स्पेस में जाना एक ट्रांसेंडेंट पीपल लोग कर सकते हैं। और जैसे एजुकेशन ने अब्दुल कलाम को एक ट्रांसेंडेंट पर्सन बना दिया। नेक्स्ट वर्ड है an apparatus for reducing or increasing the voltage of an alternating current। तो मतलब जो इसमें वर्ड आया है, ये वर्ड आया है अपार्टस। तो अपार्टस का क्या मतलब होता है? अपार्टस मतलब होता है एक ऐसा इक्विपमेंट, मतलब ऐसी मशीन जो कि किसी स्पेसिफिक काम के लिए बनाई जाती है, उसे बोलते हैं अपार्टस। तो मतलब ऐसा अपार्टस जो करंट को कम करने और बढ़ाने के लिए यूज होता है, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं ट्रांसफार्मर। ये नाउन है, इसका मतलब होता है परिवर्तक। नेक्स्ट वर्ड है समवन हु वायलेट्स अ लॉज आर कमांड। मतलब कि जो कानून या फिर कमांड का उल्लंघन करता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ट्रांसग्रेसर। ये नाउन, इसका मतलब होता है उल्लंघन करने वाला। जैसे कि ट्रैफिक में बहुत से ट्रांसग्रेसर होते हैं और इसके सिनोनिम होते हैं कन्विक्ट, क्रूक, कल्प्रिट, फेलन, फुगिटिव, आउटला एक्सेट्रा। नेक्स्ट वर्ड है अ पोर्टेबल रेडियो सेट। मतलब जो एक रेडियो सेट इधर उधर ले जाया जा सकता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ट्रांजिस्टर। ये नाउन है, इसका मतलब होता है ले जाने योग्य रेडियो सेट। और एक सेमी कंडक्टर डिवाइस भी होता है, कंप्यूटर में लगा होता है, उसे भी ट्रांजिस्टर बोलते हैं। तो अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है, मतलब आप लोगों को वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।